प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि सच में परमेश्वर कितना भला है। इस वचन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर कार्य कर रहा है। पिछले दिनों में जिस वचन से मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ या मैंने चुनौती पाई, मैं उसको आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। जो यूहन्ना उसके 12 अध्याय से है। हम इस वचन के भाग को जानते हैं। यूहन्ना उसका 12 अध्याय वचन 3, जॉन चैप्टर 12। यहाँ पे उस मरियम के बारे में लिखा है, उस स्त्री के बारे में जो एक 3 वचन से पढ़ेंगे। जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। 5 वचन में लिखा है कि इस इत्र को यहूदा कहता है कि 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं देख पा रहा था कि किस प्रकार ये मरियम जो है, ये स्त्री जो यहाँ पर किस हद तक परमेश्वर से प्रेम करती है, जो मुझको आज चुनौती देता है। जब मैं अपने आप को इसमें इस कहानी में अपने आप को डालकर जब मैं देखता हूँ कि प्रभु आज क्या मेरा प्रेम, मेरी जो भक्ति प्रभु तेरे लिए है, क्या इस कदर है या नहीं है प्रभु। मरियम के स्वभाव को यहाँ पर मैं देख पाता हूँ कि उसको एक ही चीज कर उस पर ध्यान था, एक ही चीज से वो पूरी तरह से जैसे कि मगन हो गई थी, वो यीशु मसीह था। वो यहाँ तक अपना सब कुछ न्योछावर पूरे समर्पण करने के लिए तैयार हो गए। और वहां पर हम देखते हैं कि वो जो लेकर आई थी, वो वचन में लिखा है, वचन के भाग में, कि 1 साल की मजदूरी है, उससे भी बढ़कर शायद उसकी वो कीमत वो लेकर आई थी, शायद 300 दिनारी वहां पर जो लिखा गया है। मैं देख पाता हूँ कि परमेश्वर कैसा ही अद्भुत प्रेम उसका हो सकता है कि उसके आंसू गिर रहे हैं यीशु के पैरों के ऊपर, बालों से वो पोंछ रही है प्रभु। और कितना एक नम्रता का, एक अधीनता का या परमेश्वर से प्रेम का एक चित्र यहाँ पर मैं देख पाता हूँ प्रभु। और इस कहानी से मैं देख पा रहा हूँ कि प्रभु आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ प्रभु, मेरा प्रेम तेरे प्रति क्या है प्रभु। खासकर मेरा जो वैल्यू जो होना चाहिए प्रभु, वो तेरे प्रति आज कहाँ है। और दूसरी तरफ वहीं पे वही वचन में हमने आगे पढ़ा कि यहूदा इस्करियोत जो था, वो भी यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति था। और उसने भी बहुत सारे यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े चंगाई के सभाओं में वो गया होगा, बड़े बड़े हर एक उत्तम उस कलीसिया के अंदर वो बैठा होगा। लेकिन मैं देख पाता हूँ कि कहीं ना कहीं पर वो जो सही बात जो थी, जो परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में चूक गया। और इस बारे में मैं भिन्नता को देख पा रहा था कि प्रभु कि उस यहूदा ने यीशु की कीमत क्या की और मरियम ने यीशु की क्या कीमत की। और इस बात ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि मरियम ने जो है वो 300 दिनारी लेकर आई, और उसके साथ साथ जो यीशु के साथ साथ चलने वाला शिष्य था, उसने यीशु को 30 जो चांदी के सिक्के होते हैं उसमें उसने बेच दिया। यहाँ पर मैं देख पा रहा था कि प्रभु यहूदा केवल परमेश्वर यीशु मसीह के साथ भी था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई चीज उसके जीवन में ऐसी थी जो उससे प्रेम करता था। और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर क्या मेरा उस प्रकार का प्रेम है जहाँ पर मैं केवल परमेश्वर से प्रेम करता हूँ प्रभु जी, या कोई ऐसी बात है मेरे जीवन के अंदर जो परमेश्वर के साथ साथ मैं उससे प्रेम करता हूँ। शायद वो मेरा करियर हो सकता है, पैसे हो सकता है, नाम, धन संपत्ति, या कोई ऐसे छिपे हुए क्षेत्र मेरे जीवन में है पाप के, जिसको मैं यीशु के साथ साथ गुप्त में रखना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि यहूदा उस थैली को हमेशा गुप्त में रखता होगा, किसी के सामने बताता नहीं होगा। और मैं अपने विचारों को देख पाता हूँ कि प्रभु मेरे आज विचार तेरे सामने कैसे है प्रभु। एक उत्तम कलीसिया में मैं बैठता हूँ, अनेक उत्तम से उत्तम वचनों को मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु क्या ये सारी बातें प्रभु, एक अच्छी संगति में हूँ प्रभु, एक बहुत ही साउंड डॉक्ट्रिन में पढ़ पाता हूँ प्रभु, लेकिन क्या ये सारी बातें मुझे मरियम के समान तेरा मूल्य करने के प्रति प्रेरित करती है, या मेरा मूल्य केवल प्रभु उस यहूदा के समान सिर्फ 30 सिक्कों के लिए रह जाता है प्रभु जी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार यहूदा जो है यीशु मसीह को पकड़वाता है। और मैं इस बात से बड़ा प्रेरित हो जाता हूं कि मरियम ने जो है यीशु मसीह का मूल्य बहुत अधिक किया। आज मैं अपने आप को जांचना चाहता हूं, प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को जांचिए कि आज मेरे जीवन में यीशु मसीह का मूल्य कितना है। मैं देख पाता हूं कि प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह का मूल्य जिस रीति से मुझको करना है वो मेरी प्राथमिकताओं से दिखता है। मेरे जीवन भर किस प्रकार मैं घर में व्यवहार करता हूँ, मेरे शब्दों का प्रयोग किस प्रकार मैं कर रहा हूँ, मेरे विचारों को किस तरह मैं सोचता हूँ, उससे पता चलता है कि क्या मैं यीशु को मरियम के समान मूल्य देता हूँ
या यहूदा की तरह मैं मूल्य देता हूँ। हाँ प्रभु, मैं दिखा सकता हूँ अपने आप को आत्मिक, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे जीवन के अंदर में एक हाईएस्ट वैल्यू प्रभु को देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सर्वोत्तम ठहरे। मैं चाहता हूँ कि प्रभु ये 30 सिक्कों का प्रभु मैं परमेश्वर को आंकलन जो करना है उसमें से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ कि प्रभु मैं प्रभु को बहुत कम मूल्य देता हूँ। निर्गमन 21 अध्याय को हमने अभी देखा, वो अंकल उसी अध्याय के अंदर 32 वचन में लिखा हुआ है कि पहले के जमाने में जब दास को बेचा जाता था या कुछ किया जाता था तब उसको 30 सिक्कों में बेचा जाता था, और वो वहां पर यहूदा ने भी उसी कीमत को यीशु मसीह के लिए, और वो यीशु के साथ साथ किसी और चीज को मूल्य करता है, और मरियम केवल यीशु मसीह की ओर। और मैं इससे बहुत ही प्रोत्साहित और चुनौती प्राप्त करता हूं कि एक आत्मा है मेरे अंदर, और एक रोमियो 8 अध्याय में जैसे लिखा है 7 अध्याय के अंदर कि एक संघर्ष आत्मा और शरीर का है। कहीं ना कहीं मेरी आत्मा जो है वो मरियम के समान बनना चाहती है कि प्रभु मैं तुझे सर्वोच्च मूल्य देना चाहता हूँ, पर मेरे शरीर के अंदर मैं देखता हूँ कि मैं यहूदा के समान उसका मूल्य नहीं कर पाता हूँ। मेरे शरीर की जो लालसाएं हैं, शरीर के अंदर मेरे शब्दों का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, विचारों में प्रभु मैं जब मैं देखता हूँ प्रभु क्या मैं मरियम के समान प्रभु परमेश्वर मूल्य कर पा रहा हूँ। और इस बात ने मुझे बहुत ही प्रभु परमेश्वर के सामने मुझे जब मैं तोला जाऊंगा प्रभु, तो क्या प्रभु परमेश्वर वो मूल्य कितना निकलेगा प्रभु यीशु के बारे में। और एक फिलिपुस के बारे में एक वचन वहां पे लिखा है, यूहन्ना उसका 14 उसका 8 वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका वचन 8। यहाँ पर एक प्रश्न है जो वहां पर फिलिपुस पूछता है यूहन्ना 14:8 के अंदर, हे पिता हमको दिखा दे प्रभु। लेकिन यीशु उनसे क्या कहता है, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते। और यही प्रश्न आज परमेश्वर हम सबों से पूछता है कि मैं इतने दिनों से परमेश्वर को हम जानने के लिए हम सभाओं में आ रहे हैं, इतने अधिक वचनों को हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या तुमने अब तक मुझको नहीं जाना है जैसे मरियम ने मुझको जाना है। और प्रभु मैं देख पाता हूं कि प्रभु मेरी आत्मा तो बहुत उत्सुक है प्रभु, पर मैं परमेश्वर को नहीं जान पाता हूं। मैं देख पाता हूं कि प्रभु अब तक मुझे जैसा जानना चाहिए, प्रेम करना चाहिए परमेश्वर से मरियम के समान, वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रभु जी। मैं अपनी जरूरतों के लिए, अपने फायदों के लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर के नजदीक आता हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर से ग्रसित पौलुस के समान प्रेम से विवश नहीं है। और उसके साथ साथ इस वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 31 वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 31 वचन, सॉरी 7:31, वहां पे लिखा है, हिंदी के अंदर इस प्रकार लिखा है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे ही है क्योंकि संसार के वे ही के न होले। और इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा है एनएसबी में के दोज हु यूज द वर्ल्ड एज दो दे डिड नॉट मेक फुल यूज ऑफ इट। यहाँ पे लिखा है कि संसार की बातों को हमें पूरी फुल यूज नहीं करना है, जैसे कि हम संसार के अंदर एंग्रोज होके। और मैं देख रहा था कि फुल यूज करने के बारे में मैंने एक उदाहरण को पढ़ा था, कहीं मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया जैसे कि एक गन्ने का जूस निकाला जाता है तो उसमें से गन्ने को बार बार गोल गोल घुमा कर उसमें से वो जूस जब तक निकालते हैं जब तक कि उसमें एक बूंद तक बाकी नहीं रह जाता, उसको फेंक दिया जाता है। और उसी प्रकार पिछले दिनों में मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं जब कुछ वीडियोस को देख रहा था, शायद वो अच्छे थे, लेकिन एक के बाद उसको मैं देखे ही जा रहा हूँ, अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसे ही समय। और बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया, उसके बाद मैं उसको बंद करता हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं है, उस गन्ने के समान जैसे वो फेंक दिए जाने के लायक होता है। और मैं देख पा रहा हूँ प्रभु मैंने अपने आप को इसी प्रकार में व्यर्थ करता हूँ क्योंकि मैं संसार को फुल यूज करना चाहता हूँ, उसकी सारी तकनीक, उसके नॉलेज को पूरा प्राप्त करना चाहता हूँ। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पहला यूहन्ना 2:15 की संसार और उसकी संसार की बातों से हमें प्रेम नहीं करना है, हमें पूरी रीति से उसका उपयोग कम करके हमें परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को और अधिक जानना है। और अंत में एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, इफिसियों की पत्री उसका, वहां पे लिखा है 3 वचन में लिखा है, हम सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, अन्य लोगों के समान क्रोध की संतान थे। 4 वचन में कहता है
परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया। और वचन 5, वह हमारे अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। इस बात को मैं देख रहा था कि प्रभु, कहीं ना कहीं प्रभु, हम हमारी मन की लालसा है, तीसरे वचन में उस लालसा को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, लेकिन एक चीज की मुझे जरूरत है, जो 4 वचन में लिखा है कि उस प्रेम को जानना है, जो उसने लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया। ये वचन ने, इस लाइन ने मुझसे बड़ा प्रोत्साहित किया, चौथे वचन में, कि ही लव्ड मी। और शायद मरियम भी इसी बात को जान गई थी कि जीसस, हाउ मच ही लव्ड हर, और इसी बात ने उसको, परमेश्वर को पूरी तरह से प्रेम करने के लिए विवश कर दिया। और तभी 5 और 6 वचन मेरे जीवन में पूरा हो सकता है, जब मैं जानूंगा कि परमेश्वर ने हम सबसे कितना अधिक प्रेम किया है। यदि मैं मरियम को जाकर पूछता कि कौन सी ऐसी बात थी जो तुमको इतना विवश किया यीशु के कदमों पर आने के लिए, वो शायद कहती कि उसका प्रेम इतना अधिक मेरे लिए था, उसकी माफी, और उसके समान और कुछ नहीं था। और मैं इस बात को लेना चाहता हूँ इन दिनों के अंदर कि प्रभु, इन दिनों के अंदर जहाँ आसपास इतना भय छाया हुआ है, इतनी खबरें अलग अलग जगह से आती है, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के अंदर प्रभु, मैं समय का सदुपयोग करूँ प्रभु, ताकि मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलूँ और मेरे जीवन में परमेश्वर का मूल्य और अधिक बढ़ता जाए, उसका प्रेम मुझे और अधिक विवश करने पाए, ताकि मैं परमेश्वर को और अधिक मूल्य देता जाऊं। उससे बढ़कर मेरे जीवन में और प्रेम कोई ना हो, मेरे जीवन में कोई भी ऐसी लालसा ना हो जिसे मैं परमेश्वर से अधिक प्रेम कर पाऊं। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन में भाई और बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम आइए परमेश्वर से उस मरियम के समान प्रेम करने का यत्न करें, जहाँ पर अपना सब कुछ हम परमेश्वर पर डालने से न घबराए। चाहे वो चिंता है, बोझ हो सकता है, हमारे पाप हो सकते हैं जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, आइए हम परमेश्वर को पूरी रीति से दे दे। वो हमारी अगुवाई करेगा और वो चाहता है कि हम उसके अंदर सुरक्षित, उसके प्रेम में सुरक्षित रहें और मरियम के समान सर्वोच्च आकलन करें और सबसे अधिक उसको हम मूल्य दे सके। प्रभु हमें आशीष दे। Praise God for what you heard. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो हमने सुना। बाइबल में लिखा है कि हमारे प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर हमारी जरूरत को जानते हैं। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि परमेश्वर अगर मेरी जरूरत को जानते हैं, फिर भी मुझे क्यों परमेश्वर से मांगना है या खोजना है? इसलिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता करें, उस पर हम निर्भर रहें, उस पर विश्वास करें, हमारी शारीरिक जरूरतों के लिए, सांसारिक जरूरतों के लिए और हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए। ये सिर्फ हमारी शारीरिक या सांसारिक जरूरतों के लिए सिर्फ उसलिए नहीं लिखा गया, क्योंकि उसी वचन में आगे और लिखा गया है, जो रात दिन प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, क्या परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा? दूसरा, वचन में सिर्फ मांगने के विषय में नहीं बोला गया, कैसे मांगना है, कैसे खोजना है, वो भी बाइबल में लिखा गया है। जब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे। ये वचन हम सब परिचित हैं कि जब पूरे मन से हम प्रभु को खोजते हैं, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। एक वचन आप मेरे साथ, भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय 10वां वचन, साम 34 वर्स 10। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंह क्या ढूंढते हैं? अपने खाने पीने के लिए ढूंढते हैं। नहीं, परमेश्वर वहां लिखा हुआ है कि वो भी भूखे रह जाते हैं, उनकी जरूरत पूरी नहीं होती। लेकिन ये भी कहा गया है कि यहोवा के जो को खोजते हैं, किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं देखता हूँ अपने जीवन में, जब मैं प्रार्थना करता हूँ कोई रीति रिवाज के रूप में, या मुझे करना है इसलिए करता हूँ, तो मुझे जल्दी से मैं ऊब जाता हूँ या मुझे कभी तृप्त नहीं रहता। मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्रभु मुझे सांत्वना देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैन ऑट ऑलवेज टू प्रे एंड नेवर फेंट, कि मनुष्य निरंतर प्रार्थना करते रहें और कभी भी वो हताश ना हो या हियाव ना छोड़े। From the memory verse, two words touched me. और मेमोरी वर्स जो है उसमें से दो शब्द जो है मुझे बहुत ही छू गए। That is, one is little flock. और यहाँ पे लिखा है कि एक छोटे झुंड। So those who are following Jesus are very few only following Jesus. और जो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। When we compare to the world, how many people are? It's a big, large group. और जैसे हम उसको अगर संसार के साथ यदि तुलना करें, जो संसार इतना बड़ा है, तो ये अनुसरण करने वाला झुंड बहुत ही छोटा है। So I was really touched by that. God chose me to be part of this little flock. और मैं इससे बहुत ही मुझे स्पर्श हुआ कि परमेश्वर ने मुझको चुना ताकि मैं इस छोटे झुंड का भाग बन सकूं। How much grateful I should be towards God. और कितना अधिक मुझे परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। Because the gate is small and way is narrow. और ये जो गेट जो है, द्वार जो है, ये रास्ता जो है सकरा है। God wants us to walk in this narrow way. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस सकरे मार्ग में चले। So only few will find it. और केवल बहुत ही कम है जो इसको प्राप्त कर पाएंगे। So I was thinking how much this world, the God of this world, is attracting us and pulling us to live like this world. और मैं सोच रही थी कि ये संसार की बातें कितना अधिक हमको खींचती है अपनी ओर, ताकि हम संसार के समान जीवन को बिताए। To live like this, the larger group. ताकि हम एक बड़े झुंड जो संसार का उसके समान हम जीवन को बिताए। But if I am not gripped by the word of God, the devil will deceive me to live like them. लेकिन यदि मैं परमेश्वर के वचनों के से बहुत प्रभावित नहीं हुई हूँ, तो शैतान मुझे बड़ी आसानी से धोखा देगा। Because the value system totally different in this kingdom and the world. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अंदर और संसार के अंदर जो मूल्य जो होता है, वो मूल्य या जो कानून जो होता है, वो पूरी रीति से जो गुण अलग है। This last week I saw 2 ads when I was hearing something, so that the value system they are showing is totally different from the kingdom of God. और पिछले सप्ताह में कुछ 2 ऐड को मैंने सुना, और जब मैं सुन रही थी तो उसका वैल्यू सिस्टम या जिस चीज पर संसार प्रभाव या मूल्य डालती है वो कितना अधिक अलग है संसार ये परमेश्वर के राज्य से। It's so much pulling towards it. I was also that pulling is too much. और ये इतना अधिक खिंचाव करने वाला या आकर्षित करने वाला जो बहुत ज्यादा है संसार की तरफ खींचने वाली। But if you are not careful, we can fall into that. लेकिन यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम उसमें गिर जाएंगे। So like we heard that if I am not valuing Jesus more than this, I can fall into that. और यदि हमने जैसे सुना कि यदि हम इससे अधिक परमेश्वर का मूल्य नहीं करते तो हम गिर जाएंगे। And the thing, the kingdom of God. और दूसरी बात जो वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य। Kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर का राज्य जो है वो धार्मिकता और शांति और पवित्र आत्मा में मिलने वाला आनंद है। That peace and joy in the Holy Spirit, that's something totally different which God can give us. और वो शांति और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला जो आनंद जो है वो कितना अधिक बहुत ही अलग है from this world. और इस संसार से बहुत वो अलग है। So in Isaiah 61:3 और यशाया 61:3 there one sentence is that the oil of gladness instead of mourning. और वहां पे लिखा है कि विलाप दूर करके हर्ष का तेल मैं तुम्हें लगाऊंगा। Mourning is because some hurt
some pain is in my heart. That's why I am mourning. ये विलाप हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई चोट है या हमारे अंदर कोई दर्द है. So God wants to give me this oil of gladness instead of that mourning. और उस विलाप को दूर करने के लिए परमेश्वर हमको ये हर्ष का तेल देना चाहता है. God was showing me in one incident, some little pain is there in my heart. So I asked God, Lord, remove that pain. I don't want to carry that pain in my heart. I want this oil of gladness instead of that pain. और कुछ घटना के दौरान मैंने इस बात को पाया कि मेरे हृदय में कहीं ना कहीं वो दर्द है जिससे ये विलाप मेरे अंदर कहीं ना कहीं है. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इस विलाप, इस दर्द को दूर करके प्रभु मुझे ये हर्ष का तेल चाहिए. Whatever the pain in our heart, that God wants to give this joy of the Holy Spirit. और हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें ये पवित्र आत्मा का आनंद देना चाहता है. In Psalm 45:7, there also is written about Jesus. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of joy above your fellows. और भजन संहिता 45 उसके 7 वचन में लिखा है कि तूने धार्मिकता से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है. इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है. Oil of joy was in Jesus. और हर्ष का तेल जो है वो यीशु मसीह में था. Oh, Jesus also told that you may have my joy and your joy may be full. और यीशु ने इस प्रकार कहा ताकि तुम आनंद को प्राप्त कर सको और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. So that God, Jesus wants to give his joy into my heart, that all the pain which is in whatever way I am having that pain in my heart, Jesus wants to remove that pain and give me the joy in my heart. और हमारे हृदय में कोई भी दर्द या कोई भी विलाप क्यों ना हो, यीशु मसीह उन सारे दर्दों को हटाकर मेरे हृदय के भीतर वो हर्ष का तेल, जो आनंद है, वो देना चाहता है. When I ask God, Lord, remove that, and then he will give me this joy. और जब मैं परमेश्वर से कहूंगी प्रभु इस विलाप को दूर करके प्रभु ये आनंद प्रभु, तब वो मुझे देगा. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो भी हमने सुना. बीते 28 तारीख को जब मेरे हस्बैंड गए हुए थे इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो जैसे ही वो घर से निकले उस समय से लेके मैं हर एक काम करते हुए हर एक बातों में मैं चलते फिरते परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गई थी कि प्रभु उनकी रक्षा करे और उनको संभाले, जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर में है वो ठीक से निभा के फिर से वापस घर को आ सके. तो मैं प्रार्थना में थी और जब दोपहर में मेरे बच्चे सो गए तब मैं शांत से बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बोझ था कि चारों तरफ इस पैंडेमिक के हालत में वायरस से सब कोई डर रहे हैं, उनको वहाँ पे 2 दिन रुकना है और फिर उसके बाद इलेक्शन के दौरान काफ़ी अशांति होते हैं. तो बहुत सारे बोझ मेरे मन में था और इधर उधर से मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे दोनों परिवारों से कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि कई जगहों में बम फेंके जा रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, अशांति हो रहे हैं. बच्चों को संभालते हुए काफ़ी सारे काम थे, इसीलिए मैं न्यूज़ नहीं देख पा रही थी, लेकिन मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मुझे सुनने में आया कि ऐसे कोलकाता में ऐसे बहुत अशांति हो रही है. और उस समय मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि वो काफ़ी बिजी होंगे. तो इस हालत में मेरे मन में बहुत ज़्यादा बोझ था और मैं बच्चों को सुला के बैठ के बहुत प्रार्थना में थी और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप वहाँ पे लेके गए हो, अब आप ही उनको संभालना. कई बार लगता था कि ये दुनिया का इलेक्शन, ये दुनिया के लोगों की बातें हैं, इनमें हमारा क्या काम. कई बार लगता था कि जो गवर्नमेंट है उनका इंतज़ाम उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता रहने के लिए, या फिर अच्छा उनके रूल्स कभी हमको पसंद ना आते होंगे. तो बहुत सारी बातें आते हैं कि इन विषयों में हमारा क्या काम. लेकिन उस समय जब मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आपने अलाउ किया, इसके लिए उनको वहाँ पे जाना पड़ा, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपका है. तो उस वक्त प्रार्थना करने के बाद जब मैंने वचन खोला तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वो वहाँ से पढ़ूंगी, लेकिन प्रभु ने मेरे सामने वो वचन दिया. वो पाया जाता है इफिसियों उसका 6 अध्याय
5 से आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए ऐसे जैसे मसीह की वैसे भी उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की सेवा जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु वैसा ही प्रभु से पाएगा। मैं इस वचन के लिए साथ साथ प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु, ऐसा लगता था कि ये दुनिया का काम है, लेकिन प्रभु आप उनको गवर्नमेंट के अंडर में रखे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में वो काम करते हैं, तो वो उनकी सेवा नहीं लेकिन वो आपकी सेवा करने के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर की सेवा जान के हमको करना है। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु ये आज वो वहाँ पे है, इसलिए नहीं कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे आपकी सेवकाई के लिए है और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जब वो वापस आए तो मैंने उनको पूछा कि चारों तरफ बहुत अशांति थे और आपके वहाँ क्या वहाँ का कैसा समाचार, कैसा वहाँ का सिचुएशन कैसा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कौन सा अशांति, कहा। मैंने कहा चारों तरफ मैंने सुना कि बहुत जगह में बम फेंके गए। तो उनको जैसे कि कुछ पता ही ना हो, वो सुन के अचंभित रह गए कि कहाँ है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, हमारे आसपास ऐसे कोई भी हालात नहीं थे कि हमको अशांति का आभास भी हो, बहुत शांति से सब कुछ हो गया है। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने लेके गया वहाँ पे आपकी सेवकाई के लिए, इसके द्वारा आप बहुत कुछ सिखा रहे थे और आपने सुरक्षित रूप से उनको वापस लेके आया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमें जो भी रास्ता में लेके जाते हैं, चाहे वो कठिनाई से भरी हुई हो, लेकिन परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं। और साथ ही आप सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने भी प्रार्थना किया था और वो सुरक्षित रूप से हमारे पास लौट के आ सके। धन्यवाद। Dear brothers, let us reflect quickly on what we heard today. और प्रिय भाई और बहनों, आइए हमने जो वचन आज सुने हैं उसके ऊपर हम ध्यान दें। We heard about the slave and a bond slave. और हमने दास और जो गुलाम के बीच का अंतर, उस बारे में हमने सुना। And how the bond slave just doesn't expect anything from the master, but just works out of love. और एक जैसे बंधुआ या गुलाम जो होता है, किसी भी अपेक्षा के बिना कैसे अपने प्रेम के प्रति, अपने प्रेम जो स्वामी के प्रति, उसके साथ वो काम करता है। And God is working in us to break us. और परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए हमारे भीतर एक कार्य कर रहा है। Like the clay and the potter. जिस प्रकार वो कुम्हार और मिट्टी के। And God wants to discipline us. परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है। So that we can be sharing His holiness more and more. ताकि हम उसकी पवित्रता में और अधिक सहभागी हो सके। We also heard about the love of Mary, how she poured out the ointment at Jesus' feet. और हमने उस मरियम का जो प्रेम यीशु मसीह के प्रति, किस प्रकार उस इत्र को उसने उसके पैर पर उंडेला। And we also saw how Judas sold Jesus for 30 pieces of silver. और हमने देखा कैसे यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। And how our hearts can also be distracted with the things of the world. और कैसे संसार की बातों के लिए हमारे भी हृदय जो है कैसे उसमें विचलित हो सकते हैं। There's one verse from 1 Corinthians 2:9. और पहला कुरिन्थियों 2:9, it says, "Eye has not seen, nor ear has heard, nor has it entered the heart of man what God has prepared for those who love Him." और वहां लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, न कान ने सुना है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। This is a quotation from Isaiah 64:4. और ये यशायाह 64 उसके 4 वचन में इस वचन से लिखा गया है। So I'll just read it from Isaiah 64:4. और मैं यशायाह 64 उसके 4 वचन में भी इसको पढ़ना चाहूंगा। The last part, it says, "Nor has the eye seen a God beside you who acts in behalf of the one who waits for Him." और वहां लिखा है कि तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया न सुना गया, जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। So in 1 Corinthians 2, it says,
those who love God, पहला कुरिन्थियों में हमने देखा कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, the same thing is mentioned in Isaiah as those who wait on the Lord. और उसी वचन को यहाँ पर यशायाह 64 अध्याय में उन लोगों के लिए लिखा गया है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। So if I love God, I will also wait for him, wait on him. यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं परमेश्वर के लिए इंतजार करूंगा या उसकी बाट जोहूंगा। So that is why we also heard about seeking the Lord with all our hearts. और इसीलिए हमने ये भी सुना कि हमने पूरे हृदय से परमेश्वर की खोज करने के बारे में। Yes, we'll pray that the Lord will speak these words in our hearts. और हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय से बात करेगा। And not these words should not be something we heard and we forgot. और ऐसा ना हो कि इन वचनों को सुनकर हम भूल जाए, ऐसा ना हो। Yeah.